जरा सोचिए, समुद्र के बीचों बीच एक शानदार लग्जरी क्रूज शिप है। चारों तरफ अंटार्कटिका के बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन तभी एक अदृश्य हत्यारा खामोशी से अपना काम शुरू कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन यकीन मानिए यह 100% सच है। आज हम उस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने एक बेहद शानदार सफर को पल भर में एक भयानक सपने में बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी घटना की टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। 1 अप्रैल 2026 की बात है। ये जहाज अर्जेंटीना के उशवाया से 150 लोगों को लेकर रवाना हुआ। शुरुआती कुछ दिन बहुत बेहतरीन रहे, लेकिन फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। 11 अप्रैल को अचानक एक 70 साल के डच यात्री को तेज बुखार हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई और जहाज भरी उसकी जान चली गई। फिर जब जहाज अफ्रीका के पास रुका तो उसकी पत्नी वहां उतर गई। लेकिन 26 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के एक एयरपोर्ट पर वो भी अचानक गिर पड़ी और उसकी भी मौत हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2 मई को एक जर्मन महिला ने भी दम तोड़ दिया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक बिल्कुल स्वस्थ लोग अचानक क्यों मर रहे हैं। भाग 1, घोस्ट क्रूज शिप, एक भयानक सफर। अब लगातार हो रही इन रहस्यमयी मौतों ने उस लग्जरी क्रूज को सचमुच एक भूतिया जहाज में बदल दिया था। हालात इतने गंभीर हो गए कि 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी। और जब टेस्ट के नतीजे सामने आए ना, तो जिसने भी वो रिपोर्ट देखी उसके बिल्कुल होश उड़ गए। इस पूरी तबाही के पीछे कोई आम बीमारी नहीं थी। उस अदृश्य हत्यारे की पहचान हुई हंता वायरस के रूप में। एक ऐसा नाम है जो मेडिकल दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों में भी दहशत पैदा कर देता है। इस वायरस की जो सबसे खौफनाक सच्चाई है वो है इसकी मृत्यु दर, जो 50% तक हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर 2 लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनमें से एक की जान जाने की पूरी संभावना है। और यही चौंकाने वाला आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे घातक वायरसों की लिस्ट में लाके खड़ा कर देता है। लेकिन रुकिए, इस 50% के आंकड़े को जो चीज और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो है ये नंबर 0। जी हां, 0। इतनी हाई मोर्टेलिटी रेट होने के बावजूद आज की तारीख तक हंटा वायरस के लिए कोई भी FDA या WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। कोई पक्का एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। अगर कोई इससे इन्फेक्ट हो जाए तो डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। आखिर में मरीज को खुद के इम्यून सिस्टम के भरोसे ही इस जानलेवा वायरस से जंग लड़नी पड़ती है। भाग 2, हंता वायरस क्या है? एक घातक पैथोजन। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये खतरनाक पैथोजन है क्या चीज। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है। ये वायरसों का एक पूरा का पूरा परिवार है और इस पूरे फैमिली का सीधा कनेक्शन है चूहों से। अलग अलग प्रजाति के चूहे अलग अलग तरह के हंता वायरस कैरी करते हैं। ये उनके मल, मूत्र और लार के जरिए हमारे आसपास के पर्यावरण में फैलता है और फिर खामोशी से इंसानों के शरीर में एंट्री कर लेता है। और ये बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है कि ये वायरस दुनिया के किस हिस्से में है। उस आधार पर ये शरीर पर कितने अलग और क्रूर तरीके से हमला करता है। इसके मेनली 2 रूप हैं। पहला है HFRS, जो ज़्यादातर एशिया और यूरोप में देखा जाता है। इसमें मरीज की किडनी काम करना बंद कर देती है और शरीर के अंदर खतरनाक ब्लीडिंग होने लगती है। और दूसरा है HPS, जो अमेरिका में पाया जाता है। इसमें मरीज के फेफड़ों में बहुत तेजी से तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भरने लगता है और इंसान का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। हमारे क्रूज शिप पर जो तबाही मची वो इसी HPS का ही एक रूप था। भाग 3, घातक आउटब्रेक, एक रहस्यमयी इतिहास। अब ऐसा नहीं है कि ये वायरस कोई नई खोज है। अगर हम आधुनिक इतिहास पर नजर डालें तो इसका सबसे पहला बड़ा प्रकोप 1950 के दशक में कोरियन वॉर के टाइम पर देखा गया था। तब 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी से बुरी तरह बीमार पड़ गए थे। कई दशकों तक ये वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बना रहा। फिर 1980 में डॉक्टर हो वैंग ली ने हंतान नदी के पास चूहों में इस वायरस को खोज निकाला। इसके बाद 1993 में अमेरिका के नवाजो आदिवासी समुदाय में इसने भारी तबाही मचाई। और हां, भारत भी इससे सुरक्षित नहीं रहा है। 2005 में तमिलनाडु के वेल्लोर में गोदाम में काम करने वाले मजदूरों और चूहे पकड़ने वाले इरुला समुदाय के बीच इसके 28 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है कि ये आउटब्रेक अचानक से ऐसे क्यों ट्रिगर होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण सीधे हमारे पर्यावरण से जुड़ा है, जिसे अल नीनो कहा जाता है। ये एक ऐसा वेदर पैटर्न है जिसकी वजह से कुछ खास इलाकों में अचानक बहुत ज्यादा भारी बारिश होने लगती है।
और ये भारी बारिश ना एक विशाल इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन को जन्म देती है, जो सीधे तौर पर हंता वायरस के फैलने का कारण बनती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। 1993 के नवाजो आउटब्रेक के टाइम पर आधुनिक वैज्ञानिकों के समझने से बहुत पहले ही वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड कर लिया था। आदिवासी बुजुर्गों को अपनी सदियों पुरानी समझ से पता था कि जब भारी बारिश होती है तो चिलगोजे यानी पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। खाने की इस अचानक प्रचुरता से चूहों की आबादी में ब्लास्ट होता है, और जितने ज्यादा चूहे, इंसानों में इस खतरनाक बीमारी के फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा। भाग 4, इंसान से इंसान, एक नया खतरा। बहुत लंबे समय तक साइंस की दुनिया में यही माना जाता था कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में जंप कर सकता है, लेकिन फिर आया साल 1996। दक्षिणी अर्जेंटीना में एक ऐसा आउटब्रेक हुआ जिसने रिसर्चर्स की पूरी सोच को पलट कर रख दिया, और इस ट्विस्ट का नाम था एंडीज वायरस। ये हंता वायरस परिवार का एक ऐसा खतरनाक स्ट्रेन था जिसने ये साबित कर दिया कि हाँ, ये वायरस सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। इस एक खोज ने उस पुरानी थियरी को पूरी तरह से तोड़ दिया कि बीमारी के लिए हमेशा चूहों के संपर्क में आना जरूरी है। अब इंसान से इंसान में फैलने की बात सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन साइंस ने एक राहत की बात भी खोजी है। कुछ मरीज भले ही सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हों, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बेहद छोटी होती है। मतलब बीमारी की शुरुआत में औसतन केवल एक दिन के लिए ही ये किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। उसके बाद फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। और यही वो एक दिन की ट्रांसमिशन विंडो है जो उस क्रूज शिप की रहस्यमयी मौतों की पूरी गुत्थी को सुलझा देती है। हुआ ये था कि जो डच कपल सबसे पहले मारा गया, वो जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले उशुआया में बर्ड वॉचिंग के दौरान एक लैंडफिल यानी कचरा घर में गए थे, जो चूहों से भरा पड़ा था। वहीं से उन्हें एंडीज वायरस का इन्फेक्शन हुआ और कुछ ही घंटों बाद वो जहाज पर आ गए। उनकी वो सटीक एक दिन की ट्रांसमिशन विंडो जहाज पर दूसरे यात्रियों के साथ उनके संपर्क में आने के समय से बिल्कुल मैच कर गई, और बस इसी वजह से ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल गया। भाग 5, क्या ये महामारी है भविष्य का खतरा? अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक बहुत ही बड़ा और जाहिर सा सवाल उठता है, क्या ये अगली ग्लोबल महामारी बन सकता है? क्या हमें डरना चाहिए? तो देखिए, ये जो डेटा है वो काफी हद तक हमारे डर को शांत कर देता है। अगर हम हंता वायरस के एंडीज स्ट्रेन की तुलना कोविड-19 या फ्लू से करें, तो कोविड हवा के जरिए फैलता है और इसकी ट्रांसमिशन विंडो 14 दिनों तक हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हंता वायरस हवा में नहीं फैलता। इसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए बहुत ही करीबी शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है, और इसकी ट्रांसमिशन विंडो भी सिर्फ एक दिन की है। और यही वजह है कि इसके पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बिल्कुल इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी साफ तौर पर कहा है कि इससे वैश्विक आबादी को होने वाला जोखिम काफी कम है। मतलब हमें पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम आंखें मूंद लें। एक आने वाला बड़ा अल नीनो साल हमेशा एक चेतावनी लेकर आता है कि हमें सावधान रहने की सख्त जरूरत है। भाग 6, बचाव और सुरक्षा, रोकथाम के उपाय। तो सबसे अहम बात क्या है? चूंकि इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है, इसलिए बचाव यानी प्रिवेंशन ही हमारी सबसे बड़ी और इकलौती ढाल है। हमें अपने घरों को पूरी तरह सील करना चाहिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। अगर आप किसी बंद या धूल भरे स्टोरेज स्पेस या गोदाम में जा रहे हैं, तो N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। खाना या कचरा कभी भी खुला ना छोड़ें, क्योंकि ये चूहों को सीधा न्योता देता है, और अगर कहीं चूहों का मल दिखाई दे तो उससे दूर रहें और पूरी सावधानी के साथ उसे साफ करें। अवेयरनेस और साफ सफाई हमारा सबसे बेहतरीन हथियार है। क्रूज शिप पर हुई ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई याद दिलाती है। मेडिकल साइंस आज चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के पास आज भी ऐसे कई अदृश्य हथियार मौजूद हैं जो पल भर में तबाही मचा सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के अंत में हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, हमारी इस एडवांस्ड आधुनिक दुनिया में क्या हम सच में प्रकृति के उन अदृश्य खतरों के लिए तैयार हैं जो खामोशी से हमारे दरवाजे की ठीक बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।